साथियों नमस्कार, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एथिक एजुटेक में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज हम RS मेंस के ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो RPSC द्वारा दिया गया है और उससे जब हम तैयारी करते हैं, जब चिंतन मनन करते हैं तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि RPSC द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति क्या है और उनको किस प्रकार से हमें उत्तर दिया जाना चाहिए और एक निर्धारित 3 घंटे में हम उत्तर कैसे लिखें। इसके लिए हमें ब्लूप्रिंट्स पे जाना होगा। तो इस एग्ज़ाम्स का जो ब्लूप्रिंट्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो चारों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। साथ ही हम पहले पेपर की बात करें, पहला जो पेपर है आपका वो पेपर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 यूनिट्स हैं, इतिहास की, अर्थव्यवस्था की और तीसरी यूनिट जो हमारी है समाज प्रबंधन और लेखा परीक्षण, इनसे जुड़ी हुई है। तो हम बात करते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जब आप एग्जाम्स देंगे तो इन यूनिट्स को 3 भागों में बांटा जाएगा। जैसे इतिहास का आप पेपर लिख रहे हैं, फर्स्ट पेपर की पहले यूनिट में यदि आप इतिहास लिख रहे हैं तो इतिहास के 3 पार्ट किए जाएंगे, जिसमें पहले पार्ट में तो आपके 15 शब्दों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, दूसरे पार्ट में आपके 50 शब्दों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे और तीसरे पार्ट में आपके 100 शब्दों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जिनको एक निर्धारित फ्रेमवर्क में देना होगा, क्योंकि आपके पास 3 घंटे का टाइम है। और यदि ये ब्लूप्रिंट्स आपने नहीं एनालिसिस किया तो हो सकता है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओ। इसलिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, ब्लूप्रिंट्स का देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फर्स्ट पेपर देते हैं तो RPSC ने बताया है कि फर्स्ट पेपर में 25 प्रश्न आपसे पार्ट ए से जुड़े हुए पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न का मतलब ये हुआ, और ये 2 अंक के होंगे, 15 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा और कुल 50 अंक के प्रश्न होंगे। इससे ये मतलब निकलता है साथियों, जो 200 अंक में से 25% प्रश्न तथ्यात्मक होंगे, ज्ञानात्मक स्तर लिए होंगे, तो हमें ज्ञानात्मक स्तर की जानकारी होगी। तो कुल मिलाकर हमने ये जाना कि ज्ञानात्मक स्तर का बोध इसमें कितना होगा, 25% वेटेज होगा, और समझ का हो गया, और तीसरा अनुप्रयोग व कौशल का हो गया। हम इस तरीके से ब्लूप्रिंट्स में भी हम जाने तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं, प्रथम पेपर की, जिसमें 25% आपके नॉलेजेबल होंगे, 15 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। तो 15-25 का मतलब ये होगा 400 शब्द तो आपके यही बन गए, 300 शब्द के करीब ये आपके बन जाते हैं। तो 50 अंक आपके हो गए। तो 25 प्रश्न भी कहाँ से पूछे जाएंगे। पार्ट ए की हम बात करें तो इतिहास में आपके राजस्थान की हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री और विश्व के इतिहास से 25 प्रश्न होंगे। पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी में 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के होंगे, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा, और तो कुल मिलाकर 80 अंक के ये सवाल होंगे। तो 80 अंक के सवालों में हम बात करें तो आपको 800 शब्द इसके बन गए। तो मतलब शब्द सीमा की बात करें तो यहाँ 400 शब्द बन रहे हैं आपके, यहाँ 800 शब्द बन रहे हैं, और यहाँ 800 शब्द आपके बन रहे हैं, 800 और 400 1200 शब्द हो गए हैं अभी तक। और तीसरा हम बात करें इसमें पार्ट सी की, 16 प्रश्न जो होंगे वो 5-5 अंकों के होंगे, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। ये आपके ज्ञान और अवबोध दोनों को बताएंगे। इसमें हम ज्ञान और अवबोध को करेंगे 25 में से 15% यदि ज्ञानात्मक स्तर को देते हैं तो 25% प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। दूसरा हम बात करें पार्ट सी की, पार्ट सी में 7 प्रश्न होंगे, जिसको हम बड़े प्रश्न कहते हैं, 10 अंक के होंगे, 100 शब्दों में इनका उत्तर देना होगा, और टोटल कुल मिलाकर ये 70 अंक के होंगे। 70 अंक का मतलब ये हुआ आपका कि 700 शब्द ये हो गए, 700 शब्द हो गए। तो इस तरीके से आपको उत्तर देना होगा। तो 200 अंक के ये होंगे आपके, और 25 और 16 41 और 7 48 प्रश्न होंगे। 48 प्रश्न कुल मिलाकर यह है कि फर्स्ट पेपर में आपको 48 प्रश्न करने होंगे। 48 प्रश्नों में हम बात करें 1200 7 1900 मतलब 2000 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे। तो 2000 शब्द काफ़ी मायने रखते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी एग्जाम्स नहीं दिया और जिस व्यक्ति ने यूपीएससी लिखा है
उसके लिए 2000 शब्द मायने नहीं रखते। यूपीएससी में तो 20 प्रश्न ही आते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको लगभग 3000 से 3500 शब्दों में 3 घंटे में लिखना होता है। लेकिन यहाँ प्रकृति अलग अलग होने की वजह से 2000 शब्द भी काफ़ी महंगे हो जाते हैं, काफ़ी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए 2000 शब्दों की बात कीजिएगा। और इसमें जो प्रश्नों की प्रकृति होगी, मेरे हिसाब से 50% प्रश्न आपके तथ्यात्मक आधार रखेंगे, बाकी 50% आपके कौशल, ज्ञान और अनुप्रयोग से जुड़े हुए होंगे। ऐसे ही हम बात करें सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में साथियों आपके जो पेपर है वो एथिक्स का है, आपके साइंस एंड टेक का है और आपके ज्योग्राफी का है। तो इन तीनों चीज़ों की हम बात करें सेकंड पेपर में, इसमें पार्ट ए में जो है 15 प्रश्न होंगे, 2 अंक के होंगे और 15 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। तो कुल मिलाकर ये 30 अंक के होंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एथिक्स में 5 प्रश्न होंगे, साइंस में 5 प्रश्न होंगे छोटे, और ज्योग्राफी में भी 5 प्रश्न छोटे आएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं 14 प्रश्न आपके पार्ट बी में हैं, 5 अंक के होंगे, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा और ये 70 अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर 14 प्रश्न का मतलब ये है कि 4 यदि हम एथिक्स में माने, 4 छोटे प्रश्न वो 50 शब्दों के लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके एथिक्स में से पूछे जाएंगे और ज्योग्राफी और साइंस में 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करें तीसरा, इसमें 10 प्रश्न होंगे, इसलिए लेंदी ये बनता है कि पार्ट सी आपका लेंदी है। और लेंदी होने की वजह यह है कि 100 शब्दों वाले प्रश्न आपसे 10 पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 100 अंक का होगा। तो हम बात करें यहाँ पर आपसे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जा रहे, 39 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जहाँ फर्स्ट पेपर में 48 प्रश्न थे, यहाँ आपसे 39 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 200 अंक के हैं। और लेकिन शब्द सीमा की बात करें तो 1000 तो इसके हो गए, 700 ये हो गए और 15 दूना 300 ये हो गए। तो मतलब 2000 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। तो 2000 शब्द में आप 3 घंटे में उत्तर देने की तैयारी कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट इतना मल्टी डायमेंशनल है जिसमें आपको छोटे प्रश्नों में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बड़े प्रश्नों में आप लिखेंगे तो आपको आएगी। लेकिन यदि आप में एबिट है आप में लिखने की तो आप कर सकते हैं। 10 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं और 10 प्रश्न का मतलब ये होता है कि आपके 3 प्रश्न कहाँ से होंगे, 3 प्रश्न एथिक्स से होंगे, 4 प्रश्न साइंस टेक के होंगे और 3 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के होंगे। इस तरीके के प्रश्न थर्ड पेपर में, सेकंड पेपर में बन रहे हैं। हम तृतीय पेपर, थर्ड पेपर की बात करें साथियों, थर्ड पेपर सेम आपका फर्स्ट पेपर जैसा ही है। 25 प्रश्न होंगे, 2 अंक के होंगे, 15 शब्दों में देना होगा, 30 अंक के होंगे। ऐसे 16 प्रश्न होंगे, 5 अंक के होंगे, 50 शब्दों में होगा और 80 अंक के होंगे। आपके 7 प्रश्न होंगे, 10 अंक के होंगे, 100 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा और आपके 70 अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर ये 200 अंक का है और 48 प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो इसकी हम एनालिसिस करेंगे। जो 25 प्रश्न हैं हमारे, 25 प्रश्नों में हम बात करें कि 25 प्रश्नों में आपके 3 पार्ट है। इसमें आपके पॉलिटी है, आपके लोक प्रशासन है और आपका तीसरा स्पोर्ट्स, योगा, लो बिहेवियर है। तो 25 में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 5 प्रश्न आपके पॉलिटी से जुड़े हुए होंगे, 5 से 6 प्रश्न, 7-8 प्रश्न आपके यहाँ से होंगे लोक प्रशासन और स्टेट पॉलिटी से होंगे। तो और बाकी के जो स्पोर्ट्स, योगा, लो बिहेवियर से सबसे ज़्यादा प्रश्न होंगे। यहाँ से आपके 10 प्रश्न आने के चांसेस बनेंगे छोटे। तो इसका मतलब यह है कि योगा, लो बिहेवियर में छोटे प्रश्न बनेंगे और जो बाकी के 5-5, 6-6 प्रश्न होंगे वो लोक प्रशासन के सेक्शन से और राजनीति विज्ञान के या राज्य व्यवस्था के सेक्शन से होंगे। तीसरी हम बात करें कि यहाँ पे जो बड़े प्रश्नों की प्रकृति है, बड़े प्रश्नों की प्रकृति यूँ समझ लीजिए 16 में से 6 प्रश्न आपके जो होंगे स्पोर्ट्स, योगा, लो बिहेवियर से होंगे। बाकी के 5-5 प्रश्न आपके लोक प्रशासन और राज्य व्यवस्था से जुड़े होंगे। 7 जो प्रश्न है तो इसमें तीसरे सेक्शन से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं होगा। आपके जो प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न तो आएंगे आपके पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी है और IR भी है।
और पॉलिटी भी है। तो दो तो आपके इंडियन पॉलिटी के सवाल समझ लीजिए, एक आईआर का कर लीजिए और एक आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न होगा। तो 4 प्रश्न तो यहाँ से हो गए। 3 प्रश्नों में से आप लोक प्रशासन के 2 प्रश्न होंगे और स्टेट पॉलिटी का एक बड़ा प्रश्न यहाँ से आएगा। तो ये आपको तैयार करना है और वही 2000 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। 1900 शब्द है तो 2000 शब्द में हम बात कर रहे हैं, तो 2000 शब्द की रणनीति आपको बनानी होगी। तीसरे पार्ट की हम बात करें, तीसरे पार्ट में इन्होंने 70 अंक दे रखा है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें, बी पार्ट में 80 अंक दे रखा है और सी पार्ट में इन्होंने 50 अंक दे रखा है। तो कुल मिलाकर 200 अंक का यह मटेरियल है। तो इसका हम एनालिसिस करें तो साथियों आपको पता होगा कि जो हिंदी और अंग्रेजी की जो ग्रामर है वो 50 अंक की तो हिंदी की और 20 अंक की आपकी अंग्रेजी की ग्रामर मिलकर 70 अंक बना रही है। तो 70 अंक का मतलब ये है कि ये नॉलेजेबल हैं सारे के सारे प्रश्न, तो 70 अंक इस प्रकार से बनते हैं। और 80 अंक का जो मटेरियल है साथियों, ये 80 अंक का मटेरियल वो मटेरियल है जिसको हमें ड्राफ्टिंग, लेटर राइटिंग, संक्षिप्तीकरण, आपके पल्लवन, इस तरीके के प्रश्न होंगे। इस तरीके में से हम देखें 50 अंक तो आपके हो गए हिंदी में और 30 अंक हो गए आपके अंग्रेजी में। 30 अंक में अंग्रेजी में क्या हुआ, एलाबोरेशन हुआ, लेटर राइटिंग हुआ और ट्रांसलेशन हुआ। ये 30 अंक आपके इसमें होगा और बाकी 50 अंक में हिंदी में संक्षिप्तीकरण होगा, पल्लवन होगा, आपके संक्षिप्तीकरण पल्लवन होगा, ड्राफ्टिंग होगा, लेटर राइटिंग होगा। इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ पूछे जाएंगे और एक ट्रांसलेशन आपका हिंदी से अंग्रेजी में होगा। और जो 50 नंबर का मटेरियल है इसमें 20 अंक का निबंध आपका हिंदी का है और 30 अंक का इसमें आपका अंग्रेजी का है, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग है, आपका लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग और एलाबोरेशन है। ये 3 चीज़ें आपके इसमें रखी गई है। तो कुल मिलाकर ये जो चौथा पेपर है काफ़ी लेंदी है, क्योंकि यदि हम जाएं तो 30 और 20 50 यहाँ पर सीधे ही 1000 शब्द तो यहाँ बनते हैं और 1000 यहाँ 2000 बनते हैं और ये 50-50 शब्दों करके ये 2500 शब्द हैं और 2500 शब्द में 2 भाषाओं में आपको उत्तर देने होंगे, इसलिए काफ़ी लेंदी माना जाता है और चौथा पेपर आपको सही ढंग से तैयार करना होगा। इसलिए आप इस पेपर के ब्लूप्रिंट्स को जो आरपीएससी ने जारी किया है इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जान लीजिए कि हमें किस प्रकार से किस रणनीति के साथ तैयारी करनी है। कैसा लगा ये हमारा वीडियो अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।